बचपन में कई बार हमने ये खेल खेला होगा। आपने, मैंने, हम सब ने। एक खेल जिसमें हमें इमेजिन करना होता है चीज़ें जिसे हमने शायद देखा ना हो, अभी लाइफ में पहचाना ना हो, बट ऐसी ही चीज़ हमें इमेजिन करनी होती है। बहुत सारी चीज़ें हम इमेजिन करते हैं और अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं उस चीज़ की। ऐसी चीज़ जिसे हमने कभी ना छुई हो, कभी देखी हो, ना कभी जानी हो। ऐसी चीज़ को इमेजिन करना शायद कोई बच्चों का खेल नहीं है, बट हम फिर भी ये खेल बचपन में ही खेलते हैं। ऐसा ही चीज़ है एक घर, एक ब्यूटीफुल होम, एक घर जिसमें हर सुख सुविधा हो, सब कुछ ठीक हो। पर एक घर को आखिर घर बनाता क्या है? उसमें रहने वाले लोग। और एक घर को बिगाड़ता भी है वो चुप्पी जो चुभ जाता हो, वो चुप्पी जो आपको विश्वास दिलाता हो कि अब इस घर में कुछ ना बचा है। पर एक सुंदर से घर की परिभाषा क्या है? परिभाषा शायद अलग है। सबके लिए उसका घर, उसका अपनापन सबके लिए अलग होता है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स। बट एक घर को घर उसमें रहने वाले लोग ही बनाते हैं। यही इस दुनिया की सच्चाई है। शायद घर से गृहस्थी इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि गृहस्थी है तो घर है। ऐसा ही कुछ घर अरुण का भी था। अरुण एक आईटी कंपनी में काम करने वाला साधारण सा व्यक्ति। कोई बहुत बड़े एम्बिशंस नहीं थे उसके। उसे एक घर चाहिए था जिसे उसकी वाइफ अमृता ने पूरा किया था। अमृता सुंदर तो थी ही, साथ में उसमें वो सब गुण थे जो अरुण को चाहिए थे। जैसे कि बोलते हैं, लड़कों को हमेशा अपनी मॉम जैसी एक बीवी चाहिए होती है। शायद अमृता में वही मिल गया था अरुण को। रोज घर जाना, रोज उसकी डांट खाना, रोज उसके हाथ का खाना ऑफिस लेके जाना और फिर चाव से खाना और फिर घर आके बोलना, अरे यार उतना अच्छा नहीं था आज, पहले तुम बहुत अच्छा बनाती थी। जैसा कि मैंने बोला, एक नॉर्मल लाइफ, यही अरुण चाहता था और अमृता ने यही उसको दिया था। एक नॉर्मल लाइफ जिसमें अरुण था, अमृता थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। दोनों लड़कियां, जैसे अरुण ने पहले कभी इमेजिन किया था। अरुण को हमेशा अपने बच्चे के रूप में लड़की ही चाहिए थी और ये भी अमृता ने पूरा कर दिया था। अरुण को सब मिला था, वो खुश था, उसके परिवार वाले खुश थे और यही आज की कहानी है, अरुण और अमृता की कहानी, बैगन का भरता। उस दिन ऑफिस से आते आते अरुण को काफी देर हो गई थी। उसके दोस्त भी बोल रहे थे, अरे रुक जा, कहां जाएगा? पर अरुण तो अमृता से मिलने को उत्सुक था। पूरे ऑफिस में वो सिर्फ अमृता के बैगन के भरते की ही चर्चा करता था। करनी भी चाहिए। बैगन का भरता अमृता के हाथों से बना हुआ मानो अरुण के लिए तो अमृत था। और यही अरुण सबको बताता था कि मेरी बीवी बैगन का भरता बहुत अच्छा बनाती है। और यही उसने आज अपने दोस्तों को भी खिलाया था और उसके दोस्तों ने भी चाव से खाया था। पर आज उसके दोस्त कुछ और चाहते थे। आज उसके दोस्त चाहते थे कि अरुण उन्हीं के साथ रहे, पर अरुण को नहीं रहना था। अरुण को अमृता के पास जाना था और अरुण चल दिया अपने घर की ओर। उसने ऐप पे उबर खोला, वहां से टैक्सी ऑर्डर किया और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में भी वो वही सोच रहा था कि काश घर पे भी थोड़ा सा बैगन का भरता बचा हो, पर उसे पता था कि उसकी दोनों लड़कियों का भी फेवरेट बैगन का भरता ही था। तो अगर वो 10 बजे से पहले नहीं पहुंचा तो शायद उसे कुछ भी ना मिले। अरुण इसी कश्मकश में कब अपने घर तक पहुंच गया उसे पता भी नहीं चला। अब वो लिफ्ट में था, लिफ्ट ऊपर जा रहा था और अरुण सोच रहा था कि कब मैं अमृता से मिलूंगा, कब उसके हाथ का बैगन का भरता खाऊंगा। यही अरुण की सोच थी। अरुण अमृता से प्यार सिर्फ
बैगन के भरते के लिए तो नहीं करता था, पर वो बैगन का भरता मानो चेरी ऑन द टॉप था। अरुण और अमृता की यही सच्चाई थी कि प्यार, बच्चे और बैगन का भरता। अरुण घर पहुंचा, उसने कॉलिंग बेल बजाई और अमृता ने दरवाजा खोला। अमृता आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी अरुण को। अरुण अंदर गया और अमृता ने उसके लेट आने का रीजन पूछा। अरे यार, वो दोस्त ना मेरे बोल रहे रेस्टोरेंट चलो, ये खाओ वो खाओ। उन्हें क्या पता मेरी बीवी ने कितनी चीजें बना रखी होंगी मेरे लिए, और वो बैंगन का भरता, उफ, वो तो आज फैंटास्टिक था। सबका दिल जीत लिया उसने। अमृता शर्माते हुए बोली, और आपका? मेरा तो दिल तुमने कब का ही जीत लिया था, बैगन का भरता हो या और कुछ, मैं तो बस तुम्हारे ही हाथों का खाऊंगा। देखा नहीं कैसे दोस्तों को ठुकरा के मैं तुम्हारे पास आया हूं। अमृता को अच्छा लगा। एक अजीब सी स्माइल थी उसके चेहरे पे, जैसे मानो वो अरुण के उस डिसीजन से बहुत खुश थी। अरुण अंदर गया, उसने मुंह हाथ धोया और आके सोफे पे बैठ गया। वो रिमोट ढूंढ रहा था और तभी अमृता आई, बोली, अरे तुम्हारे पास में ही तो है, हर बार भूल जाते हो। अरुण ने रिमोट उठाया और टीवी ऑन किया। टीवी पे न्यूज देखने लगा था वो, और अमृता किचन में चली गई। अमृता शायद किचन में बैगन का भरता ही बना रही थी। अरुण को स्मेल आया और वो किचन की तरफ गया। अचानक टीवी पे एक ब्रेकिंग न्यूज आया तो अरुण वापस आ गया। अरुण आके सोफे पे बैठा और वो देखने लगा। और फिर वो शायद बैगन के भरते के बारे में भूल ही गया। अचानक उसने बोला, अरे अमृता, रहने दो, आज बहुत तेज नींद आ रही है, ऑफिस में भी बॉस ने बहुत काम करवाया है, चलो सो जाते हैं। अमृता ने एकदम से बोला कि अरे तुम्हारा फेवरेट बैगन का भरता तुम्हें नहीं खाना है? अरुण ने बोला कि अरे नहीं यार, कल सुबह उठ के खा लूंगा, कोई बात नहीं, बहुत नींद आ रही है, पर पहले मेरे को वो पेपर्स देखने हैं, बॉस ने अर्जेंटली मंगवाए हैं, कल ही चाहिए। वो अपने फाइल कैबिनेट की तरफ बढ़ा और उसने वहां पे जो देखा उससे उसका दिल दहल गया। पहला पेपर जो निकला वो एक डेथ सर्टिफिकेट था। उसमें 3 नाम थे। पहला नाम था शालिनी, दूसरा नाम था श्वेता और तीसरा नाम अमृता। अरुण पागल हो गया। ये क्या है? उसके हाथ से वो नोटपैड गिर गया, उसके हाथ से वो फाइल्स गिर गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये पेपर क्या दिखाते हैं। मैं किससे बात कर रहा था? मैंने अभी तक क्या खाया है? मैंने ऑफिस में किसका बैगन का भरता खाया है? किसने मुझे बैगन का भरता दिया है? तभी उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया, स्विगी का। आपको बैगन का भरता कैसा लगा, फीडबैक दीजिए। और उनके हाथ से मोबाइल छूट गया। और उनका दुनिया जैसे चकनाचूर हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो जैसे बेहोश सा हो रहा था। और तभी उसे याद आया कि इसकी बीवी और 2 बच्चे तो कोविड में मर गए हैं, करीब 2 साल पहले। बहुत ही दुखद था अरुण के लिए, पर वो शायद रिकवर नहीं कर पा रहा था। उसके दोस्त भी उसे घर जाने के लिए इसीलिए मना कर रहे थे ताकि अरुण का दिल बहल जाए, बट अमृता उसे बुला रही थी, या कौन पता नहीं। पर अब अरुण को बैगन का भरता खिलाने वाला कोई नहीं था। उसका लाइफ एक बैगन का भरता हो गया था, सिवाय उसमें तेल और नमक नहीं था।